हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। एक ऐसा शो जहां पे मैं आपके लिए लेके आता हूं नए नए गैजेट्स, उनसे जुड़ी हुई न्यूज और इनफैक्ट उन्हीं गैजेट्स को यूज करने के लिए टिप्स और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सॉल्यूशंस भी मेरे जवाबों की फॉर्म में। आपको इस बार भी ये सब कुछ मिलने वाला है इन दिस एपिसोड। बिना किसी देरी के वी नीड टू मूव रियली फास्ट बिकॉज आवर फोन्स आर गेटिंग फास्ट, वी आर गेटिंग फास्ट, सो द शो शुड ऑल्सो बी फास्ट। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव टू फास्ट, थोड़ा सा हमको कैचअप करना चाहिए, हल्का सा स्पीड को स्लो करके एक क्विक रीकैप लेके कि आखिर हुआ क्या इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स इन द पास्ट वीक इन दिस सेगमेंट न्यूज ऑफ द वीक। Xiaomi ने ऑफिशियली पैड 7 इंडिया में लॉन्च किया है। It uses an 11.2 inch display with 144 Hz refresh rate. इसमें Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 chipset और Android 15 based HyperOS 2.0 दिया गया है। With up to 12 GB LPDDR5X RAM, UFS 4.0 up to 256 GB storage and an 8850 mAh battery with 45 watt fast charging. Coming to the cameras, it uses 13 megapixel rear, 8 megapixel front cameras. For the speakers, it uses quad speakers with Dolby Atmos. Pricing की बात की जाए तो ये 3 configurations में available है। 8 GB RAM plus 128 GB storage is priced at rupees 27,999. 12 GB RAM plus 256 GB storage is priced at 30,999. Nano texture version, which is 12 GB RAM plus 256 GB storage, is priced at rupees 32,999 in India. थाईलैंड अपने टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए टूरिस्ट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी पेमेंट ऑप्शंस का ट्रायल शुरू करने का प्लान बना रहा है। यह हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सर्विसेज में डिजिटल करेंसी को इंटीग्रेट करने की एक कोशिश है। OnePlus ने OnePlus 13 लॉन्च किया है जो गूगल के फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क का सपोर्ट करता है। ये फीचर फोन ऑफ होने के बाद भी ट्रैकिंग को अनेबल करता है, सिक्योरिटी को और एनहांस करते हुए। JBL ने CES 2025 पर अपने नए स्पीकर्स लॉन्च किए हैं जिनमें Horizon 3 Mini, PartyBox 520, Encore 2 और Encore Essential 2 शामिल हैं। These speakers come with advanced audio quality and versatile designs. LG unveiled their portable smart display Stand By Me 2 at CES 2025. इसमें रोटेटिंग डिजाइन, एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ और फ्लेक्सिबल एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीपल स्ट्रीमिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। Friends, the first gadget that I have for this week's episode is this, the all-new OnePlus 13 smartphone. It's much awaited. बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन टू व्हाट्स इनसाइड टू कैमरास टू AI। ये फोन एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ओवरऑल। फील्स फैंटास्टिक, लुक्स फैंटास्टिक एंड परफॉर्म्स फैंटास्टिक फॉर श्योर। लेट्स लर्न मोर कि आखिर OnePlus ने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल के कैसा इस फोन को बनाया है। द ऑल न्यू OnePlus 13 जस्ट लॉन्च इन इंडिया। OnePlus 13 एक स्लीक डिजाइन के साथ आता है जो क्वाड कर्व डिस्प्ले और फ्लैट फ्रेम के साथ एक प्रीमियम फील देता है। इट इज अवेलेबल इन आर्कटिक डॉन, ब्लैक एक्लिप्स एंड मिडनाइट ओशन कलर ऑप्शंस। ये डिवाइस IP68, 69 रेटेड है जो इसे डस्ट और वाटर से हाई रेजिस्टेंस देता है। इसमें 6.82 इंच का QHD Plus Pro XDR LTPO डिस्प्ले है विद अ वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑफ 1 to 120
Hz and 4500 nits of peak brightness, जो vibrant visuals और smooth scrolling ensure करता है. OnePlus 13 comes equipped with Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC with up to 24GB LPDDR5X RAM and 1TB UFS 4.0 storage. ये Oxygen OS 15 पर चलता है जो Android 15 पर बेस्ड है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें Hasselblad के साथ मिलकर डेवलप किया गया ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का Sony LYT-808 प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विद 3x ऑप्टिकल जूम और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस शामिल है. सेल्फीज और वीडियो कॉल्स के लिए 32 मेगापिक्सल का Sony IMX615 फ्रंट कैमरा दिया गया है. The smartphone comes equipped with 6000 mAh battery that supports 100 watt Super VOOC wired charging and 50 watt Air VOOC wireless charging. Advanced AI features भी हैं जो फोटोग्राफी को enhance करते हैं और सिस्टम परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी को improve करते हैं. The smartphone is available in 3 configurations: 12GB RAM with 256GB storage priced at rupees 69,999, 16GB of RAM with 512GB of storage at rupees 76,999, and lastly the 24GB RAM with 1TB storage variant priced at rupees 89,999. So friends, there you have it, the all new flagship from OnePlus, the OnePlus 13. मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरा ये फ़ोन हमें मिला है from OnePlus, and all the features packed together definitely provide a good experience of using this phone. But guys, using a phone बिना नेटवर्क के तो किसी काम आएगा नहीं. And now speaking of network, अब although हम 4G या 5G वगैरह यूज़ करते हैं, but guys, did you know that globally जितना भी डेटा हम यूज़ करते हैं, जितना भी इंटरनेट पूरा चलता है, it's all thanks to the undersea optical fiber cables. Basically 99% जो ट्रैफिक है वो इन केबल्स के थ्रू ही होता है. In future maybe satellites would take over, but अभी के लिए the cables are the backbone of internet. And ये हर साल लगभग 1.2 million terabytes of data ट्रांसफर करती हैं. एक फन फैक्ट ये है कि जो केबल समुद्र के नीचे बिछाई जाती हैं कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, इनको बनाया जाता है शार्क प्रूफ, क्योंकि कभी कभी शार्क्स इन केबल को डैमेज करने की कोशिश करती हैं. तो अगर केबल कटी, इसका मतलब यू लॉस्ट अ कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स. जस्ट टू इंश्योर सीमलेस कनेक्टिविटी, द केबल्स आर मेड शार्क प्रूफ. Do you know this? Sharks definitely know this, I think. But अगर आपको नहीं पता था, do let me know. You know the address. It's tg@ndtv.com. Friends, the next one I have is again from OnePlus, launched alongside the OnePlus 13. ये है OnePlus 13R. Different kind of experience with flat back, with the flat screen, aluminum frame which is again quite boxy, और ये लेके आता है एक अलग performance का combination at a greater value. Let's learn more कि आखिर OnePlus 13R में हमको कौन से features मिलते हैं, and overall why I say कि gamers के लिए this might be the better one. OnePlus 13R एक फ्लैट फ्रेम डिजाइन के साथ आता है एंड इट इज अवेलेबल इन एस्ट्रल ट्रेल एंड नेबुला नोवार कलर्स. इस डिवाइस में IP65 रेटिंग है जो इसे डस्ट और वाटर से रेजिस्टेंस देती है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.77 इंच का 1.5K Pro XDR LTPO डिस्प्ले दिया गया है विद 120 Hz रिफ्रेश रेट एंड 4500 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर है जो 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है. इट रन्स Oxygen OS 15 which is based on Android 15. कैमरा सेटअप में एक ट्रिपल कैमरा सिस्टम है जिसमें 50 मेगापिक्सल का Sony LYT-700 प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विद 2x ऑप्टिकल जूम और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस शामिल है. फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है. Talking about the battery, the smartphone sports a 6000 mAh battery with 80 watt Super VOOC fast charging support.
The smartphone is available in two configurations, 12GB of RAM with 256GB of storage, that is priced at Rs 42,999, and 16GB of RAM with 512GB of storage variant, that is priced at Rs 49,999. So friends, that's all about the new OnePlus 13 and the OnePlus 13R. लेकिन ब्रेक के उस पार मैं आपके साथ दोबारा एक बार बातचीत करने वाला हूँ एंड आई एम गोना शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक टिप फॉर यू एंड आपके सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं आपको. एवरीथिंग कमिंग योर वे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Hello friends and welcome back after the break to your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji, जहाँ पे मेरा नाम है गौरव aka TG और मैं आपसे बात करता हूँ about all the gadgets. एंड अभी आगे बढ़ें तो टाइम है उन्हीं गैजेट्स को यूज करते हुए आप एक ऐसा काम करें जिससे आपको काफी फायदा मिले, बेसिकली आपको एक टिप देने का. एंड गाइस द टिप फॉर द वीक इज ऑल अबाउट बैटरी. बेसिकली अगर आप आपके फोन की बैटरी को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, लेट्स से यू आर यूजिंग एन एंड्रॉयड फोन, आप अपने फोन की बैटरी सेटिंग्स में जाके अडेप्टिव बैटरी को इनेबल कर सकते हैं. तो बेसिकली द फोन्स गोना एनालाइज योर यूजेज बिहेवियर, किस तरीके से आप कैसे अपने फोन को यूज करते हैं, एंड बेसिस ऑफ दैट इट्स गोइंग टू ऑप्टिमाइज योर बैटरी इन अ वेरी अडेप्टिव फैशन. ये आपके बैटरी लाइफ को थोड़ा सा और एनहांस कर सकता है और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा व्हाइल यू यूज योर फोन. Friends, moving next, this is Ask TG, जहाँ पे TG answer all your questions. Let's see the questions that we have for this week's episode because मुझे बहुत मजा आता है सवालों का जवाब देने में. हर बार कुछ फ्रेश सवाल भी होते हैं एंड इस बार भी आई एम श्योर काफी नए नए क्वेश्चंस होंगे. If your budget is 7,000 rupees and you want a gaming laptop, there are multiple options. मैं बोलूँगा सबसे ऊपर जो टॉप पिक पे लैपटॉप रहेगा मेरा वो है Acer Nitro V. काफ़ी आपको एक अच्छा लैपटॉप मिलता है. सेकेंड यू कैन लुक एट द टफ लाइनअप फ्रॉम Asus, जहाँ पे A15 या F17 जो है वो आप देख सकते हैं. Pretty good budget and I'm sure all these laptops will give you a good experience overall in terms of productivity and gaming. Definitely a worthy upgrade considering Z Flip 3 was the second flip smartphone from Samsung. The first was the Z Flip and the next one was not called the Z Flip 2, it was called the Z Flip 3. उसके बाद में Flip 4 जो है it was very similar to the Flip 3 with a very tiny screen, and then we have seen from the last two generations that the Flip 5 and the Flip 6 are improving in terms of external screen, its usability and overall smartphone as a package. तो मेरे ख्याल से if you go from Flip 3 to Flip 6 and as a Flip user आपको पता है how's the experience, it's again going to elevate a lot now with the better phone, a bigger cover screen and many more new features. Worthy upgrade for sure. Under rupees 5,000, if I were to recommend you a good pair of wireless TWS earphones, the CMF Buds Pro 2 would be my pick. They have a great combination of all the features and they really tick it up when you think about कि 5,000 के नीचे अगर आपको earphones चाहिए. Hello Gaurav sir, my question is which is the best tablet for a student under 30,000? Can you suggest sir? Under 30K, I would say सबसे पहले try looking for deals. If you can get any iPad, because during sales, iPad 10th generation was selling for as low as 30 or sometimes even lesser than 30. So अगर आपको वो मिल जाता है, there is nothing like it. But let's say अगर आपको वो नहीं मिल पा रहा है, तो second option would be the OnePlus Pad. OnePlus Pad Go के ऊपर भी आप जा सकते हैं, वो और ज़्यादा affordable है. तो that should be your target. But I think the first pick has to be the iPad if you're able to get it under any offer for that price. Hi Technical Guruji, I wanted to ask which are the fastest 5G speeds in India?
Fastest 5G speeds. See, I have seen people sharing screenshots and their own experiences, and वहाँ पे उन्होंने बताया है कि sometimes the downloads go as high as 800 to 900 Mbps. Although I have not seen that in my personal experience, the maximum that I got was, let's say, 3 to 400 Mbps range, and the uploads were in the range of 50 to 60 Mbps. But then again, there are people, it all depends on कि आप कौन से area में हैं, how busy the network is, what's your phone and all that. But I would say 5G definitely is a game changer, and minimum हमको at least एक 100-150 Mbps की speeds तो मिलती हैं, and they can go as high as 1 Gbps. Okay, so friends, that's all from this week's episode from my side. I hope कि आपको मजा आया हर बार की तरह, और मजा आने के बाद में whatever you want to share as a feedback, as a suggestion, as an appreciation, you can all do that by writing me at tg@ndtv.com. मैं आपसे मिलता हूँ next week with even more gadgets, even more fun. See you all. अभी के लिए इतना ही. Have a good day and take care.